जब मैं राज़ी का ऑडिशन करने गई थी तब कुछ खास काम नहीं मिल रहा था मुझे, एंड आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, एक हाथ ऑडिशन और दे देते हैं। जोगी जी ने मेरा ऑडिशन लिया था और मैंने वो ऑडिशन दिया, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैड नो थॉट्स अबाउट द ऑडिशन। लड़की है जो कब से यहाँ से निकलना चाह रही है, ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो यहाँ के माफिया है, इससे वो थक गई है एंड शी वांट्स टू गो आउट। बट वो पहले पिता की वजह से वो नहीं निकल पाई एंड अभी तो हस्बैंड की वजह से वो नहीं निकल पा रही। एज गुड एज योर लास्ट जॉब इज़ वॉट आई फील। और हमारे यहाँ पे हर फ्राइडे पे किस्मत बदलती है, और अभी तो ऐसा है कि हर सीरीज़ के बाद किस्मत बदलती है। फिल्म चंद्रमुखी, द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इट गॉट, कैन यू से योर टर्निंग पॉइंट? It was one of the turning points of my career, one of the milestones. और आई एम जस्ट ग्लैड कि लोगों ने वो एक्सेप्ट किया, एंड इट वेंट बियॉन्ड बीइंग अ मराठी फिल्म और अ मराठी सॉन्ग। कोविड से पहले जो मैं काम कर रही थी या फिर जिस तरह का काम मुझे ऑफर हो रहा था वो कोविड के बाद नहीं हो रहा था। बट ऑल्सो देन अ फिल्म लाइक चंद्रमुखी हैपेंड फॉर मी, और अब लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि अब इसके पास जाएंगे तो कुछ सब्सटैंशियल लेकर जाएंगे। आई थिंक रीजनल सिनेमा ऑलवेज had an upper hand. It's just that it was not getting that kind of platform, and today, thanks to OTT, that platform is available. Hello and welcome to Bollywood Bubble. I am Akriti Bagla, and today I am with the very gorgeous Amrita Khanvilkar. Amrita, hi and welcome to Bollywood Bubble. Thank you so much. How sweet. Amrita, पहले तो I saw the trailer of Lutera. I want to ask you, what's so special about this project for you? I think the whole project is very very special. एक तो बहुत टाइम बाद मेरी कोई सीरीज लोगों के सामने आने वाली है, एंड इट्स ऑन हॉटस्टार, प्लस हंसल मेहता, जय मेहता। आई थिंक इट्स अ ड्रीम टीम टू वर्क विद। मुझे याद है जब मैं पहली बारी ऑडिशन पर भी गई थी तो मुकेश छाबड़ा के ऑफिस में गई थी, किसी और चीज़ के लिए ऑडिशन के लिए गई थी, तो वहाँ ना भनक हो गई थी मुझे कि हंसल मेहता की किसी सीरीज़ के लिए, इंटरनेशनल सीरीज़ है, उसके लिए कास्टिंग हो रही है। तो मैंने मुकेश से कहा कि मुझे करना है यहाँ पे ऑडिशन, कोई भी किरदार होगा मैं कर लूँगी, बट मुझे करना है करके। तो वैसे ऑडिशन हुआ और फीमेल प्रोटैगनिस्ट का जो है वो अविका विक्रांत गांधी, इसका मैं रोल प्ले कर रही हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत मसले, बहुत मतलब there are a lot of men in the web series, but then एक powerful बंदी तो चाहिए ना, तो आई थिंक इसीलिए जय ने मेरा सिलेक्शन किया होगा। Basically you are the one woman army of this show. Actually but नहीं, आई थिंक the character was fantastic. जो ऑडिशन स्क्रिप्ट मुझे मिली थी वो इतनी कमाल की थी, और जय ने उसके बाद जो ब्रीफिंग की मुझे कि ये एक ऐसी सफोकेटेड लड़की है जो कब से यहाँ से निकलना चाह रही है, ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो यहाँ के माफिया है, इससे वो थक गई है एंड शी वांट्स टू गो आउट। बट वो पहले पिता की वजह से वो नहीं निकल पाई एंड अभी तो हस्बैंड की वजह से वो नहीं निकल पा रही। तो वो घुटन, वो सफोकेशन वो दिखनी चाहिए, और आई होप कि मैंने अच्छा काम किया हो। अमृता, आपने बोला you had auditioned for this role. After spending considerable time in the industry, are you someone who still hesitates for going and asking for work? Or No, I'm not. एक तो you are as good as your last job is what I feel. और हमारे यहाँ पे हर फ्राइडे पे किस्मत बदलती है, और अभी तो ऐसा है कि हर सीरीज़ के बाद किस्मत बदलती है। बट फॉर मी ऑडिशन हैज़ ऑलवेज बीन how I look at it is like it's a step ahead for me as an actor. It's a step ahead for me to know myself as an actor and as a person that I've become. Because आप घर पे खड़े रह के आप ऑडिशन नहीं कर सकते, अपने आप को जज नहीं कर सकते आप। So you need to have people around you. जैसे मेरे लिए मुकेश छाबड़ा है या फिर जोगी जी है, जिन्होंने बहुत टाइम से ये लोग मुझे ऑडिशन कर रहे हैं। इनके इनपुट्स भी बहुत ज़्यादा valuable होते हैं, and for me auditioning is just like knowing one step further about myself. But this is after a while you are also coming to Hindi space. Yes. So far we have seen you in Marathi cinema. Yes. Is this refreshing for you? It is very refreshing for me. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोविड से पहले मेरा एक करियर था, जब मैं मलंग, सत्यमेव जयते, राजी कर रही थी, और उसके बाद कोविड हिट हुआ, एंड देन आई हैड टू गिव a whole lot of time actually for Chandramukhi, because it was a film which I had got together, and वो कोविड में फिर रिलीज़ करना, ये वो फलाना। but यहाँ पे I think I was really taken care of. Jay was absolutely sweet, and we actors are very privileged कि
बहुत लोग हम अच्छा काम करें इसके लिए काम करते हैं. And so far, I feel in your career you have been working with some really good directors. Yeah, I think how I've has been that very lucky. molded you? I think it has made me more humble. It has like हंसल सर और जय की यही खूबी है कि जब भी वो सेट पे आते हैं there's a lot of humility that they get along with them. कि वो अभी जो काम कर रहे हैं उसमें इतना इन्वॉल्व, इतना इमर्स्ड होते हैं ना कि आपको ऐसे लगता है यार इस मुकाम पे आने के बाद भी ये लोग ऐसे हैं. सो मतलब मुझे तो और क्या क्या करना है ज़िंदगी में, यू नो, दैट्स द थिंग. सो आई थिंक इट हम्बल्स यू डाउन. इट काइंड ऑफ, यू नो, आपको ऐसे लगता है कि अरे मेरे 2-4 हिट गाने हो गए, मैंने बहुत अच्छा यू नो मेरी इंडस्ट्री में एक नाम बना लिया है. बट व्हेन यू वर्क विद सच पीपल हु इवन टुडे आर स्ट्राइविंग टू डू बेटर देन व्हाट दे डिड, आई थिंक आपको बहुत हम्बल बनाता है वो चीज़. अमृता, यू नो, आई रिसेंटली रेड समवेयर इसकी शूटिंग साउथ अफ्रीका में हुई है, एंड दैट टू ड्यूरिंग पैंडेमिक टाइम. एग्जैक्टली. वेल, व्हाट वर द चैलेंजेस दैट यू गाइस फेस्ड? बहुत चैलेंजिंग था बिकॉज इकोनॉमीज कोलैप्स हो गई थी एंड लोगों के पास काम नहीं था, पैसा नहीं था. एंड इट वाज द सेम उस कंट्री में भी. और हम लोग इंडिया में बहुत प्रिविलेज्ड है. हमको जो फ्रीडम मिलती है, जो हम लोग रोब जमा सकते हैं यहाँ पे, वो बाहर जाके नहीं कर सकते, यू नो. एंड फॉर अस ऐसा होता था कि हम लोग अभी निकले हैं एंड शूटिंग के लिए और वहाँ से एक फ़ोन आता है कि नहीं आप अभी शूट नहीं कर सकते, कुछ प्रॉब्लम हो गई है. देन हमारा वो शूट स्टॉल होता था, 5-5, 6-6 दिनों के लिए स्टॉल होता था. एंड वी यूज्ड टू सिट इन द रूम होटल में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रूम से लेके पूल एरिया तक, पूल से लेके ब्रेकफास्ट एरिया तक इतना ही कर सकते थे हम लोग. एंड इट वाज वेरी टफ फॉर जय टू हैंडल एवरीथिंग लाइक दिस बिकॉज वो बंदा कभी स्ट्रेसफुल नहीं दिखा मुझे. इतना स्ट्रेस होने के बावजूद ऐसा था कि यू नो वो शाम को हमको पूछता था चलो कहीं खाना खाने चलते हैं, चलो कहीं, यू नो, यहाँ पे मैंने बुक कर ली है जगह. और वो मतलब ऐसा नहीं कि 5-6 लोगों को लेकर जाता था, वो 10-20 लोगों को लेकर जाता था. सो आई थिंक दैट वाज रियली समथिंग. एंड द वे आई थिंक आई वाज सो रिस्पेक्टफुली ट्रीटेड एंड आई वाज सो taken care of, you know. For me that is something that I take away from this web series. Yeah. Amrita, do you believe content is the queen in today's time? Like you are saying, the kind of treatment you got on the set. I think content is the queen and the king and the wazir and everything. Content ना हो तो आपका जो चेस बोर्ड का बोर्ड है ना, वो जो पाया है वही ठीक ना हो, you know. It's as simple as that. And it has always been like that. It's just that today's audience has become much more sensitive and much more they realize and they recognize what's a good content and what you know is not up to their taste. And you cannot fool the audience. मतलब पहले भी आप you couldn't fool them, but आज वो इतना देखते हैं, इतना जानते हैं इंटरनेट के, you know, एक ब्लास्ट की वजह से सबको सब कुछ पता है. So you can't fool them. Yeah. And you know, internet ka blast hi, do you think one of the reason hai ki your film Chandramukhi, the kind of response it got, you know, I think you have done several Hindi films as well, but wo ek movie ko, can you say your turning point? It was one of the turning points of my career, one of the milestones. और आई एम जस्ट ग्लैड कि लोगों ने वो एक्सेप्ट किया एंड इट वेंट बियॉन्ड बीइंग अ मराठी फिल्म और अ मराठी सॉन्ग एंड पीपल सॉ मी फॉर द परफॉर्मर दैट आई एम. सो आई एम वेरी ग्लैड. दैट्स इट. Do you believe उससे पहले people didn't maybe see you as a performer because? Not really, because राजी में भी ऐसा हुआ था कि लाइक कटियार करके एक फिल्म थी जिसमें मैंने काम किया था और उसके बाद मैंने राजी में काम किया, मलंग में काम किया, सत्यमेव जयते में काम किया. बट वो देखो क्या होता है कि आप जो भी काम करते हैं वो 19-20 पॉपुलैरिटी वाइज, फेम वाइज होना ही है. एक चीज़ कभी कभार 10 साल में, 2 साल में, 3 साल में एक ऐसी आएगी कि यार ये तो कमाल ही था, मतलब, यू नो. तो ऐसा तो होना ही है. But all those films and all those characters contributed to Chandramukhi, I feel. And do you think even the concept of Pan India played a major role in, you know, taking regional cinema where it is today? I think regional cinema always had an upper hand. It's just that it was not getting that kind of platform. And today, thanks to OTT, that platform is available. You know, thanks to South films doing so well in different regions of the country and outside. Bengali films doing so well, Marathi films doing so well. The recognition for regional actors has become huge. So I think you know, वो
तिनके तिनके से समुंदर, बूंद बूंद से समुंदर बनता है, वो वाली बात है. तो एक चीज़ की वजह से दूसरी हुई, दूसरी की वजह से तीसरी हुई है, एंड दैट्स इट. बट अमृता, व्हाई डू यू थिंक कि रीजनल एक्टर्स को वो रिकग्निशन पहले नहीं मिल रही थी जो आज मिल रही है? क्योंकि इतना मतलब आज आपको पता है कि यूएस में बैठा हुआ बंदा जो आपका दोस्त है वो आज क्या कर रहा है, आज कहाँ जा रहा है, कौन सी गाड़ी चला रहा है, पहले आपको पता था? नहीं पता था, बिकॉज वो क्राइटेरिया नहीं था, वो इंटरनेट नहीं था, वो सोशल मीडिया नहीं था. सो आई थिंक हर 10 साल बाद जो भी चेंजेस होते हैं इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में मैं कह रही हूँ, फिर उसकी वजह से चीज़ें होती है. ऐसा नहीं है कि उठ के आज हमको सब कुछ पता है, नहीं, वो चीज़ के लिए टाइम लगा है. सो हर चीज़ के लिए टाइम लगता है. लाइक हमको भी वेस्टर्न म्यूज़िक इनकलकेट करने के लिए, या फिर हमारी संस्कृति कितनी कमाल की है ये जानने के लिए, ये पहचानने के लिए हमको भी टाइम लगा ना. हम लोगों ने जब 10 चीज़ें देखी तो हमको लगा नहीं यार, हमारे यहाँ की भगवद गीता इट्स मतलब सर्वश्रेष्ठ है. इट्स एज सिंपल एज दैट. सो आई थिंक हर चीज़ के लिए मुझे ऐसा लगता है टाइम लगता है, और वो टाइम आपको देना चाहिए. ऐसे तो नहीं होता कि बच्चा जन्म लेता है और 10वीं कक्षा में चला जाता है. सो यू नीड टू गिव इट टाइम. एंड आई हैव ऑलवेज बीन ऑफ अ थिंकिंग कि ज़िंदगी में आप जब टाइम देते हो, पेशेंस देते हो, तो हर चीज़ अपने टाइम से होती है. Amrita, you have done 3 Hindi films like Razi हो गया, सत्यमेव जयते, मलंग. Why didn't you do more of them? क्योंकि कोविड आ गया बेटा. मैं वही तो कह रही हूँ कि कोविड की वजह से जो है वो पूरा काया पलट हो गई. उसके बाद OTT का जो एक वेव आया उसमें देन ऐसा होता है कभी कभी कि कोविड से पहले जो मैं काम कर रही थी या फिर जिस तरह का काम मुझे ऑफर हो रहा था वो कोविड के बाद नहीं हो रहा था. बट ऑल्सो देन अ फिल्म लाइक चंद्रमुखी हैपेंड फॉर मी. और अब लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि अब इसके पास जाएंगे तो कुछ सब्सटैंशियल लेकर जाएंगे. तो दीज आर फेजेस ऑफ द लाइफ ऑफ एन एक्टर. तो ये तो होना ही है कि कभी आप बहुत काम करते हो, कभी आप नहीं काम करते हो. Amrita, I would like to end this with a segment जहाँ मैं आपके कुछ co-stars का नाम लूँगी and you have to share an anecdote about Okay, it. ठीक है. Starting with Razi, Alia Bhatt. She's an actor par excellence. Yeah. Vicky Kaushal. Again, मतलब टैलेंट बहुत ही कमाल का टैलेंट. या Soni Razdan. Soni Razdan, I think very warm. And if I have to ask about your memory from a set of Razi, what would it be? From the set of Razi, I think ऑडिशन की ही याद है कि जब मैं राजी का ऑडिशन करने गई थी तब कुछ खास काम नहीं मिल रहा था मुझे. एंड आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, एक हाथ ऑडिशन और दे देते हैं. जोगी जी ने मेरा ऑडिशन लिया था और मैंने वो ऑडिशन दिया. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैड नो थॉट्स अबाउट द ऑडिशन कि मैंने कैसे किया, क्या किया. मैं बहुत न्यूट्रल तरीके से निकली थी. एंड जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते नहीं हो ना तो वो भाग के आपके पास आ जाती है. सो आई थिंक दैट वाज God's way of telling me to have faith in me. That's it. Next is Malang. मलंग के सेट पे मुझे याद है कि जो क्लाइमैक्स वाला सीक्वेंस है जहाँ पे मुझे बहुत गिरना पड़ना है. एंड देयर वाज दिस सीक्वेंस वेयर कुणाल इज़ लिटरली थ्रोइंग मी, एक 2 स्टेप से लेके ही थ्रोज मी इनटू द मड. तो वो मुझे याद है कि वो मैंने इतने ज़ोर से किया था कि आई हैड एक्चुअली हिट माई नोज वेरी बैडली. बट आप सेट पे हो तो यू कांट शो इट. तो ना मेरा नहीं मुझे नहीं लगा, इट्स ओके, इट्स फाइन, ऐसे धाराएं बह रही थी. एंड आई वाज लाइक नहीं आई एम फाइन. तो वो मैं अपने आप ही गिरी थी, बेचारे कुणाल ने कुछ नहीं किया था. कमिंग टू को-स्टार्स, कुणाल. हाँ, कुणाल आई थिंक ही इज़ एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड गाय. और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि वो डायरेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ही इज़ अ डिलाइट टू वर्क विद. और वो पर्सनली इतने सुंदर दिखते हैं. ही सच अ गुड लुकिंग बॉय. और मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हिम वेंचरिंग इनटू डायरेक्शन इज जस्ट हिज वे ऑफ एक्सपैंडिंग हिज टैलेंट. या आदित्य रॉय कपूर एक्सट्रीमली हॉट. एक्सट्रीमली. दिशा पाटनी एक्सट्रीमली हॉट. अनिल कपूर सर, मैंने उनके साथ 2 बार ही काम किया है. एक तो मलंग में भी काम किया है और 24 सीरीज जो उनकी थी उसमें भी काम किया था. तो उनकी जैसी एनर्जी किसी की नहीं है सेट पे. द मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन यू विल एवर मीट. And
अमृता, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मलंग आई नोटिस, यू नो, आज के टाइम पे भी फेक यार स्टार पावर है तो सिर्फ लीड फिल्म प्रमोट करेंगे. दैट टाइम आई थिंक द होल कास्ट वाज टुगेदर थ्रू आउट द प्रोसेस. ट्रूली एंड आई थिंक इट वाज सो अमेजिंग. और मुझे याद है कि स्पेशली हमारे यहाँ के जो पैप्स है ना, मैं सच्ची बात बता रही हूँ, ऐसा हुआ था कि मलंग के सब लोग जैसे द मेन लीड्स वर स्टैंडिंग एंड ऑल, तो जब इंटरव्यू हो रहा था तो पैप सारे महाराष्ट्रन है ना, तो उनको था ए अमृता तू पण जाना असं करत करत एंड देन दे हैड सेंड मी एंड देन वो फोटो ऑप हुआ. एंड आई थिंक दैट वाज द मीडिया हैज़ बीन जस्ट सो काइंड. आई कांट इवन टेल यू कि मतलब हमारे यहाँ के बंदे इतने कमाल के हैं ना, मतलब सच्ची में, मतलब आई थिंक इट्स टू हैव दैट स्टार कास्ट लाइक या ट्रूली. आई थिंक मोहित सूरी जस्ट यू नो वो कहते हैं ना एक बैंगर स्टार कास्ट कैसी होती है तो ऐसी होती है. जॉन अब्राहम वेरी हार्ड वर्किंग. मनोज बाजपेयी, बाप रे, मनोज सर के बारे में मुझे से लगता है उनके टैलेंट के बारे में तो हम बात ही नहीं कर सकते. मतलब वो जो करते हैं ना स्क्रीन पे और जो निकल कर आता है, आई एम टेलिंग यू आकृति, वी आर ब्लेस्ड टू हैव एन एक्टर लाइक हिम एंड वी आर प्राउड एज इंडियंस, वी शुड बी प्राउड टू कॉल हिम कि ये हमारे मनोज बाजपेयी है, you know, that's the thing. Lastly, Baji, you have done. Yes, the Shreyas Talpade. I think I just want to wish him good health and I just want to wish him all the very, very best because he is such an amazing person to work with. और उनकी जो एनर्जी वो इतनी कमाल की है. So yeah, I just want him to be in good health always. Thank you so much. Thank you so much, Akriti. Hi, this is Amrita Khanvilkar and you guys are watching me on Bollywood Bubble.